हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। रजब ईमान से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये कि जो ये रजब की वालदा और ईमान की ऑडियो चैट जो कि चलाई गई है, ये तकरीबन चलाने वाले ने खुद कह दी कि 1.5 महीना पहले उसके पास ये तमाम तर डाटा आ चुका था और भी बहुत सारी चीज़ें उसके पास पेंडिंग में हैं, होल्ड पर हैं। जबकि जैसे-जैसे उसे लगेगा, ज़ाहिर-सी बात है जिसने उसको प्रोवाइड किया है ये सब कुछ, तो किसी इंटेंशन के थ्रू किया होगा ना, मतलब कोई ना कोई ज़हन में एक खाका चल रहा होगा, कोई ना कोई एक प्लान वर्क कर रहा होगा। अदरवाइज़ ऐसा कौन है जो अपने घर की इस तरह की ऑडियोज़ उठाकर सामने वाले को तकरीबन 1.5 महीना पहले दे दे। यानी उस वक़्त रजब जो है वो यूके में था और ऐसा कोई डिपोटेशन या फिर कह लें, रजब कहता है कि उसका वीज़ा कैंसलेशन हुआ, जो भी उसके साथ मामला हुआ, क्योंकि उसका कहना है कि जो डिपोर्ट होता है तो वो फिर फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं करता। अ, ये तमाम तर बातें रजब ने कही थी। चलो जी, हम मान लेते हैं आपका वीज़ा कैंसलेशन है जिसको आपने चैलेंज भी किया है अपने काउंसिल के थ्रू। तो रजब, आपके लिए ये तमाम तर चीज़ें हैरत का बाइस नहीं है? क्या आपको इन तमाम तर चीज़ों से थोड़ा-सा भी डर नहीं लगता कि आपके घर का वो कौन-सा इंसान है जो आपकी वालदा और आपकी ज़ौजा दोनों के दरमियान की गई बातों को रिकॉर्ड करके 1.5 महीना पहले, यानी आपके एब्सेंस में, वो चैनल्स को प्रोवाइड कर रहा था? क्या आपके दरमियान जो भी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये तमाम तर चीज़ें डेलिबरेटली किसी की तरफ से करवाई जा रही हैं? चलें ठीक है, आप लोगों के दरमियान जो दूरियाँ हैं वो आ रही हैं, कहीं पर आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा, कहीं पर ईमान को होना पड़ेगा अगर वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। क्योंकि ईमान ऑलरेडी आपकी तमाम तर जो भी गलतियाँ थीं, उसको भुलाकर जब आप आए पाकिस्तान और जब आप अपने बेटे से और ईमान से मिलने गए, तो ईमान आपसे मिली, ना सिर्फ मिली बल्कि आपका मोबाइल लेकर उसने व्लॉग भी बनाया। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर हाइलाइट करना चाहती हूँ, ईमान व्लॉग बना रही है, उस चीज़ को भी एक और कैमरा कैप्चर कर रहा था। मीन्स वहाँ पर आपकी मैके की साइड का ईमान कोई तो होगा जो ये तमाम तर चीज़ें कैप्चर करके इस चीज़ को कि आप व्लॉग कैप्चर कर रही हैं, एक और कैमरा से वो कैप्चर हो रहा है। तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े एक क्यूरियस हैं और नया सवाल उठा देते हैं कि अगर आपके घर वाले नहीं चाहते कि आप जाकर रजब के साथ रहें या आपका घर बसे, तो फिर वो कौन था जो इस टाइम व्लॉग के लिए इस क्लिप को शूट कर रहा था, है ना? एक सवाल तो यहाँ से भी उठता है। खैर, मेरा मकसद यहाँ पर इस टाइम बात करने का ये है कि आप लोगों को डर नहीं लगता, रजब फैमिली को डर नहीं लगता, रजब की जो वालदा हैं उनको इस तरफ से कोई खौफ नहीं आता कि वो कौन है जो ये तमाम तर डाटा उठाकर आपका इंतहाई पर्सनल चैनल्स को जाकर किसी रैंडम पर्सन को जाकर, जो कि आपकी फैमिली का नहीं है, उसको प्रोवाइड कर दिया। आज डाटा प्रोवाइड हुआ है, कल को खुदा ना करे कुछ और ऐसी सेंसिटिव डिटेल जो आप नहीं चाहते हो कि वो पब्लिक हो, अगर वो तमाम तर चीज़ें पब्लिक हो जाएँ तो फिर क्या होगा? है तो सवाल और उठता भी है। तो यहाँ पर कहना मैं ये चाहती हूँ कि ईमान की तरफ से मुझे लगता है कि तमाम तर जो सिलसिले थे वो स्मूथ जा रहे थे, जिस तरह वो अपनी स्टोरी लगा रही थी, जिस तरह वो अपनी इंस्टा पर एक्टिव हुई थी और एक पॉजिटिव मैसेज दे रही थी कि अपने हस्बैंड के लिए उसके जज़्बात क्या हैं, है ना? तो हो सकता है कुछ टाइम बाद, महीना 1.5 महीना बाद इतना रख लें कि वो एक साथ नज़र आते और तमाम तर चीज़ें होती। और जहाँ तक सवाल ये है कि 1.5 महीना पहले जो बात की गई थी जिसमें किवान को व्लॉग्स में लेने के लिए ईमान मना कर रही थी, तो अब क्या था कि उसने खुद से शूट किया और रजब जो है वो किवान को प्यार कर रहा था। चलिए ठीक है, फेस रिवील नहीं किया मगर एक वो मोमेंट कैप्चर करके खुद ईमान ने रजब को दिया कि आप इसे व्लॉग में ऐड करें। तो डिपेंड्स ना, हो सकता है अब ये तमाम तर सिलसिले खत्म हो गई हो, मतलब वो अब ठीक हो गई हो, उसका ज़हन जो है उस फ़ेज़ से बाहर आ गया हो जिस फ़ेज़ में उसने रजब की वालदा को कहा था कि इस बात को आप यकीनी बनाएँगी। तो बहुत सारे सवालात हैं जो कि यहाँ पर उठते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर कंसर्न है वो यही है कि वो घर का कौन-सा इंसान है जो कि रजब की एब्सेंस में रजब के 2 इम्पोर्टेंट रिश्ते माँ और बीवी के पर्सनल जो एक उनकी चैट्स है उनको उठाकर इस तरह आगे दे रहा है। तो ये सवाल तो बहुत अहम है। फिर क्या है जी,
कि यहाँ पर एक और क्लिप मेरी नज़रों के सामने से गुज़रा है, जहाँ पर रजब और रजब की वालिदा की कन्वर्सेशन हो रही है, व्लॉग का ही पार्ट है। रजब अपनी अम्मी से कह रहे हैं कि अम्मी आप ऐसा करें माँ जी कि ये जो कपड़े इस्त्री करना है या कपड़ों का सिलाई का है, जो भी रजब के हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप थोड़ा-सा ईमान को दीजिए, वो बीवी है और वो इन तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख के थोड़ा उसका दिल लगेगा, घर में वो बोर हो जाती है। तो आगे से रजब की माँ कह रही हैं, "क्यों अगर बीवी है, तो उसके लिए ये तमाम तर चीज़ें करना ज़रूरी है, तो ही वो बीवी है, मैं कर रही हूँ ना।" मतलब उनकी तरफ से एक गुड जेस्चर शो किया गया और इस चीज़ को व्लॉग में रजब ने हाइलाइट किया। वो अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हैं उस टाइम जब ये तमाम तर चीज़ें चल रही थी कि उनके घर में कितनी ज़्यादा केयर हो रही है, कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है ईमान को। तो ये तो एक अच्छा और पॉज़िटिव साइड था ना आपकी लाइफ़ का और ईमान भी स्टार्ट में बड़ी खुश थी, तमाम तर सिलसिले बड़े सही जा रहे थे। अब मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बिगाड़ की तरफ गई हैं और मज़ीद बिगाड़ की तरफ तब गई हैं जब रजब की तरफ से एक स्टोरी आई है और उसने कहा है उसके पास है बहुत सारे ऑडियो चैट्स, स्क्रीन रिकॉर्ड्स और पता नहीं क्या-क्या और साथ ही साथ चैनल्स प्राइवेट हुए, सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट हुए और क्या था कि जो सबसे फ़ास्ट एक एक्सप्लोजन हुआ वो ये हुआ कि ईमान और जो उनकी माँ-जी हैं उनकी वॉइस लाकर रख दी गई। तो सवाल तो सबसे पहले उठता है कि जाकर उस शख्स को पकड़ें कि जिसने 1.5 महीना पहले चैनल्स को आपके घर की इतनी निजी बातें जाकर दी और बताई। तो घर का भेदी वो कौन है, जो आप लोगों की लाइफ़ को यहाँ पर मुद्दा बना रहा है, आपके घराने की बदनामी का बाइस बन रहा है। अगर कुछ कोई आपकी वालिदा को कहता है, तो भी वो आपके घर की खातून है, आपकी बीवी को कहता है, तो भी वो आपके घर की खातून है, आपकी बहन को कहता है, तो भी वो आपके घर की खातून है और तीनों ही आपसे वाबस्ता रिश्ते हैं अ, औरत की हैसियत में और तीनों अपनी-अपनी जगह बहुत मुक़द्दम, बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं। तो मुझे लगता है इस नोट पर जाकर भी चीज़ों को देखना चाहिए और अपने जो मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। चैनल मुझे लगता है वापस आ जाएगा जैसे कि इनके फ्रेंड्स ने कहा था कि उन्होंने ब्रेक लिया है मेंटल पीस के लिए। ज़ाहिर-सी बात है जो भी कुछ है और मैं तो ये कहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल पीस क्या एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टोरी लगाई और जो वॉइस लीक हुई, तो उसके बैकलैश से बचने के लिए दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कुछ पब्लिसिटी स्टंट हो, क्योंकि रजब का ये कहना था कि अब जल्दी से तुम लोग 10 मिलियन करवा दो और डकी और रजब देखते हैं, दोनों में से किसके पहले 10 मिलियन होते हैं और किसके साथ जो अवाम है वो ज़्यादा जुड़ती है। ये भी बहुत ज़्यादा एक इस पूरी स्टोरी का ना साइड है। लेट्स सी लेकिन एक दुआ है कि रिश्ते जिस खूबसूरती से आप लोग सोशल मीडिया पर आकर बनाते हैं, उसको हाइप देते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा आप लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो फिर ये कहना कि नज़र लग गई काफ़ी नहीं है, फिर उस रिश्ते को निभाना, उस रिश्ते को प्रॉब्लम से निकालना, समझदारी से मसलों को रिज़ॉल्व करना, ये भी फिर आप लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? बहुत सारी गुड विशेज़ सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।